रामायण में कथा आती है मनु जी महाराज की। मनु शत्रुपा ने बड़ी कठिन तपस्या की, उनके तपो प्रभाव से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के माध्यम से मनु जी से वरदान मांगने के लिए जब कहा गया तो मनु जी ने अखंड स्वरूप भगवान को मांगा। अगुण अरूप अखंड अनादि जेहि चिंतहि परमारथ बादी। क्योंकि वो निराकार उपासक थे, मनु जी निराकार उपासक थे। एक बात आपको बताएं, निर्गुण उपासक जो हैं उन्हें भी बिना सगुण उपासना के कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि आप कितने भी निराकारी के भक्त हो, खूब निरंकार धन निरंकार खूब करें, लेकिन जब आपको ध्यान लगाना होगा तो किसी न किसी आकार की आवश्यकता होगी ना। मोक्ष सगुण उपासक ही पाता है। हमारे गोस्वामी जी ने कह दिया है, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि। इसे सिद्ध होता है कि मोक्ष सगुण उपासना से ही प्राप्त होगा। और जब सगुण उपासक भगवान का परम भक्त जब मोक्ष भी नहीं लेता तो तीन कहो राम भगति निज देहि, तब जाकर के सरकार अपनी निजी भक्ति प्रदान करते हैं। निजी भक्ति, निजी भक्ति क्या है भाई, है कि नहीं? निजी भक्ति वही है, एक बार जब रंग चढ़ गया तो रंग कभी उतरता नहीं। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए। कई लोग होते हैं घर में खटपट हुआ तो घर छोड़ के 10-5 दिन खूब सधुआए, बाद में फिर आके विधुआए है कि नहीं? मरकट बैरागी की तरह, बंदर बैराग। भक्ति वह है जो ऑटोमेटिकल हो, झगड़े में आकर के नहीं, किसी के व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर के नहीं। एक भक्ति की एक अलग प्रवृत्ति ही होती है जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है। और निजी भक्ति जिसे भगवान अपना देते हैं ना, जब एक बार भक्ति का रंग चढ़ गया तो वो रंग कभी उतरता नहीं किसी के कहने में या किसी के भड़काने में। जो उतरती और चढ़ती है मस्ती, हकीकत में वो मस्ती नहीं है। इसे कवि ने कहा है, एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सावेरा, अब कहीं दिल को लगाने की मुझे फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी लड़ गई है श्याम से, इसलिए अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। जब एक बार गोविंद के श्री चरणों में अपने आप को भी समर्पित कर दिया तो फिर क्या उठाना। एक सरता झुक गया जो श्याम की दरबार में, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। अब सर झुकाने की कहीं जरूरत नहीं। अभी मैंने कल बताया था ना जन्मोत्सव के समय कि भगवान के दरबार में जो नाचते हैं संसार के सामने उन्हें नहीं नाचना पड़ता, और भगवान के दरबार में जो नाचने से शर्माते हैं संसार में उन्हें बार बार नाचना पड़ता है। जय। इसीलिए दरबार में नाचना चाहिए। अब आजकल तो बड़ी उल्टी सीधी लोगों के दिमाग है। अभी डीजे बज जाए तो घर की दुल्हन भी नाचना शुरू कर देगी, बुढ़िया भी नाचेगी। और कहीं भजन हो रहा हो तो भजन में ताली बड़ी मुश्किल से बजती है।
धन कलयुग महाराज आपने लीला यजब रचाई है। उल्टा चलन चला दुनिया की सबकी मति बौराई। आकाश जने जो भांग खाए तो भांग का कुआं में भांग भरा रही तब का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ऐसी बात नहीं, जिनके अंदर निष्ठात्मक भक्ति है, भक्ति की प्रवृत्ति जिनके अंदर है, वो तो केवल दरबार में ही आनंद लेते हैं और कोई जगह उनको अच्छा ही नहीं। जय। आज पिछले जन्म में जो तपस्या किया आनंद यशोदा ने, तप पूरा हुआ। भगवान मथुरा में जन्म तो लिए, प्रकट हुए, शिशु बने, लेकिन गोकुल पहुंचे। बड़ी भारी उत्सव मनाया गया जिसका नाम हो गया नंद महोत्सव। जब किसी के घर कोई साधारण बच्चे जन्मते हैं तो उत्सव होता है, और जहां पे कथाओं में भगवान के जन्म का प्रसंग होता है वहां महोत्सव होता है कि नहीं? प्रभु जहां जन्म ले वो महोत्सव, साधारण बच्चे जन्मे तो उत्सव। बोले गोपाल कृष्ण लाल की जय। आज पूरे नगर के लोग सब गदगद हैं, प्रसन्न हैं। अब उत्सव कल हो गया है, इसलिए बहुत ज्यादा उधर ध्यान नहीं देंगे, उसके आगे का प्रसंग लेकर चलेंगे। लेकिन घर घर में मंगल गान हो रहे हैं। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। घर द्वार नहीं ऐसा कोई जिसमें परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। दरबार नहीं ऐसा कोई जिसमें उस दिन मेवार नहीं। और केवल इतना ही नहीं, इस सुख से सदा शारदा भी आज फूली नहीं समाती थी, आज फूली नहीं समाती थी। वेदों की ऋचाएं नारी बन को पालना झुलाती थी। वेदों की ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरे नंद के जितने भी नंदगांव के लोग हैं, गोकुल निवासी, सब आनंद मग्न हो रहे हैं। घर घर में मंगल गान हो रहा है। और नंद बाबा के हाथ जब से कन्हैया का आगमन हुआ है ना, तब से सैकड़ों के, हजारों, लाखों की भीड़ लगी रहती। भगवान कृष्ण के जन्म पर नंद बाबा ने 2 लाख गायों को दान में दिया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। सांडिल्य मुनि जी महाराज 108 ब्राह्मणों के साथ आए, जातक संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यावास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। एक बात आपको बता दें, चाहे वो जातक संस्कार हो, चाहे नामकरण संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, या कोई यज्ञ यज्ञादि का ही संस्कार हो, देव कर्म और पितृ कर्म दोनों साथ साथ होना चाहिए। मांगलिक अवसरों पर भी श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि पितरों के लिए श्राद्ध की ही जरूरत है। और श्राद्ध माने श्रद्धा। भगवान की पूजा यदि आप मन नहीं भी लगा कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। तुलसी अपने राम के दीज भजो या खींच, खेत पड़ोसो बिया जमी उल्टो हो या सीध। लेकिन पितरों के कार्य में भाव नहीं, कर्म प्रधान होता है, क्योंकि पितरों के संपत्ति पर आप बैठे हो।
सारा सुख सुविधा जो उपभोग कर रहे हो ये पैतृक संपत्ति से कर रहे हो। तो देव पूजा के साथ साथ पितृ पूजा भी होती है। देवताओं को हव्य दान और पितरों को कव्य दान दिया जाता है। लेकिन मांगलिक अवसरों पर जो श्राद्ध होता है वो पिंड नहीं होता, उसको कहते हैं नंदी मुख श्राद्ध। दशरथ जी महाराज ने भी किया था। नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मुनि पुनि विप्रन कहु दीन। तो नंद बाबा ने भी पितृदेवार्चनम तथा वाच इत्वा स्वास्थ्यनम जात कर्मात्मजस्य वै जातक संस्कार कराया। देवताओं के लिए हव्य दान दिया, पितरों को नंदी मुख श्राद्ध करके कव्य दान प्रदान किया। देव पितृ सभी प्रसन्न हुए। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि दान देने में इतने तुल गए हैं कि सब कुछ लुटा रहे हैं। 80-75 वर्ष की उम्र में लाला का आगमन हुआ है ना। नंद कछो जो इतनो दियो, घन श्याम कुबेर हूं कीमती बौरी, देखत माही लुटाही दियो सब, न बचे छछिया बछिया न पिछोरी। कवि की कल्पना है, एक बछिया तक नहीं बची, सब कुछ दान दे दिया। हमारे गोस्वामी जी भी लिखते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, 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 जे पावा राखा नहीं ताहू, जे पावा राखा नहीं ताहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। आप हैं श्री रामदास यादव जी, आपकी तरफ से ठाकुर जी के पावन चरणों में, मौखवा के इसी ग्राम के निवासी हैं। 111 मुद्रा आप कल भी भेंट किए थे, आज भी 125 रुपए का स्वर्ण आप निर्पण किया ठाकुर जी कल्याण के भंडार में। 125 अरब खरब आपको ठाकुर जी दे। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। इसमें दो अर्थ लगते हैं। एक तो कतारें इतनी लंबी हो गई थी दान लेने वालों की कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के दान दिया जाता तो समय शायद नहीं बच पाता। इसलिए जो दान वस्तु दी जाती थी एक दूसरे को पकड़ाते गए। इसका एक अर्थ ये हुआ, जे पावा राखा नहीं ताहू। और दूसरा अर्थ यह है, देखिए दान भी दो तरीके का होता है, एक सांकल्पिक दान और एक न्यौछावर वाला दान। तो जो दान हम संकल्प करके किसी को देते हैं उसे तो फिर घर में रखना बड़ा अपराध है। भागवत जी की कथा में आते हैं कि राजा नृग रोज गैयों का दान करते थे। संजोग से एक दिन एक गाय जिन ब्राह्मण को उन्होंने दान दिया था उनके गौशाले से छुड़ा करके इनके गौशाले में चली गई, जबकि इसमें नृग महाराज का कोई दोष नहीं था। अनजाने में गैया आ गई, लेकिन दान वस्तु पुनः घर में लौट आने के प्रभाव से उनको गिरगिट का जन्म मिला, दुख उठाना पड़ा। तो मेरे भाई साहब, दान दे करके ना देने में बड़ा अपराध है। जैसे किसी को कुछ संकल्प कर दिया जाए, कह दिया जाए, संकल्प भी मनसा वाचा करना होता है। मन में अगर कोई चीज आपने सोच लिया फला वस्तु मुझे देना है, तो आप नहीं देंगे तो अपराध के भागीदार होंगे। और कहीं कहीं ऐसा होता है दान कोई और दे रहा है, किसी से मान लो पूछ लिया भैया दान दे रहे हैं,
इतना दे दे, कितना दे दे। तो लोग अगर ज्यादा कोई देना चाह रहा है तो उसमें कमी करवा देते हैं। ऐसा कर दो, काहे परेशान। दान वस्तु को जो रोकता है वो नरक का अधिकारी होता है, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर्वस दान दीन सब काहू जे राखा, जे पावा राखा नहीं ताहू। इसका एक अर्थ और भी है कि आज लल्ला के आगमन पर लोग इतने गदगद हैं। दशरथ जी महाराज या नंद जी महाराज लुटाते चले जा रहे हैं दोनों हाथों से, और जो भी दान वस्तु पाए लूट रहे हैं वो अपने पास नहीं रखे, क्योंकि लाला के दर्शनों से बढ़ करके आज ये वैभव, ये दान की वस्तु, ये जो स्वर्ण आभूषण आदि है बिल्कुल गौड़ लग रहा है। इसलिए जो भी पाया लल्ला के ऊपर ला करके नौछावर कर दिया। तो जो धन जहां था वहीं पे रह गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप हैं भैया श्री राम विलास अग्रहरी जी, बैदौला के निवासी हैं। आपकी तरफ से 101 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में आया। भगवान कल्याण करे, ठाकुर जी भंडारा भरे। बहुत सुंदर। सोनाटी चौराहे पर पिछले साल मेरी कथा हुई थी, प्रधान जी के यहाँ, सुभाष यादव जी के। बैदौला से भैया आए। देखो, श्रद्धा है जिसकी वो कहीं से भी आ जाएगा। इसी को कहते हैं भक्ति का रंग। रसिक और भावुक जन ही भगवान के यहाँ आ पाते हैं। जो रसिक भावुक जन है वो रोज आते हैं, हाजिरी लगाते, रोज कथामृत पान करते हैं। जिन पर भगवान की कृपा वो आएंगे ही, है कि नहीं? और जो यहाँ नहीं आ सकते, कृपा नहीं है उन पर भगवान की, इसीलिए नहीं आ सकते, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक भगवान की असीम कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। ये दरबार ही ऐसा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक और हमारे भैया आए दान लेकर। क्या नाम है भैया? हमारे शेष राम यादव जी, जो हमारे सुखदेव भैया के कनिष्ठ भ्राता हैं, अनुज हैं। इनकी तरफ से भी ठाकुर जी के पावन चरणों में 201 मुद्रा अर्पण हुआ है। भगवान कल्याण कर, सदा सुखी रखे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो नंद कछु जो लुटाए दियो, घनश्याम कुबेरो कीमत बौरी, देखत माही लुटाए दियो सब, न बची बछिया छछिया न पिछौ। पगड़िया तक नहीं बचा, सब लुटा दिया। गदगद होकर प्रसन्न हो गए। सर्वस दान दीन सबका हो, जे पावा राखा नहीं। एक और दान आया है हमारे बहन जी, जो हमारे भैया सुखदेव यादव जी की ये बहन जी हैं। इनकी तरफ से भी 51 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में। और तैरैना के निवासी हैं हमारे भैया सुखदेव जी के जीजा जी हैं, श्री सियाराम यादव जी। इनके भी तरफ से भगवान के पावन चरणों में 101 मुद्रा अर्पण हुआ है। ठाकुर जी इनका भी सर्वदा कल्याण करें, सुख शांति इनको मिले। एक और हमारे भैया आए, श्री सर्वजीत यादव जी, जो कि महोखवा के ही निवासी हैं। आपके तरफ से भी भगवान के पावन चरणों में 201 मुद्रा अर्पण हुआ है। ठाकुर जी सर्वदा सुखी रखें। 201 रुपए से 201 अरब खंड। आइए समस्त दानियों को हम एक पंक्ति में आशीर्वाद देंगे।